नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना हर एक गर्ल स्टूडेंट का ड्रीम होता है। इवन गर्ल स्टूडेंट्स ही नहीं, बॉयज का भी ये ड्रीम होता है कि हमें एक अच्छे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने को मिल जाए। बिकॉज नर्सिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि नर्सिंग आपका 4 ईयर का कोर्स होता है। इसमें इतनी ज्यादा फीस स्ट्रक्चर भी नहीं होता जितना आपका किसी प्राइवेट कॉलेज का होता है। ऑल्सो यहाँ पे करियर ऑप्शंस भी आपको बिल्कुल गारंटेड मिलता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आपने कहीं से भी, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर आपने किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री कर लिया है तो आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। 101% आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगा। आज के टाइम में बीएससी नर्सिंग का इतना ज्यादा स्कोप है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपका क्या एडमिशन प्रोसेस होना चाहिए, कितनी एक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी सैलरी हो सकती है, बीएससी नर्सिंग के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है, किस के थ्रू उसकी काउंसलिंग होगी। ऑल्सो अगर आप अभी 11th या 12th क्लास में, तो अगर आपका ड्रीम है कि मुझे भी नर्सिंग करनी है, मुझे भी नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। सो दिस इज द करेक्ट वीडियो। आज ये वीडियो आपके सामने, इट मींस आपका बीएससी नर्सिंग करने का जो सपना है पूरा होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। नर्सिंग के टोटल हमारे पास कितने कॉलेजेस है, प्राइवेट और गवर्नमेंट में नर्सिंग करने में बीच में क्या डिफरेंस है, क्या प्राइवेट और नर्सिंग में अगर हमने बीएससी नर्सिंग कर लिया उससे हमारे करियर ऑप्शन पे कुछ फर्क पड़ेगा, क्या सैलरी पे कुछ फर्क पड़ेगा, हम नर्सिंग ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, कितनी पर्टिकुलर कॉलेजेस की फीस रहेगी, कैसे काउंसलिंग करानी है, हर एक इंफॉर्मेशन मैं आपको आज इसी वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। एंड अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिकॉज ऑल ओवर द इंडिया जितने भी नर्सिंग कॉलेज है उन सब की काउंसलिंग कराने के लिए यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू आवर टीम, जिसका व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी नर्सिंग कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर हो, कट ऑफ हो, वहां पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जाननी है आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी कॉस्ट हम लोग आप लोगों को गाइड करेंगे। बट मेक श्योर कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जेन्युइन क्वेरीज के लिए ही हमारी टीम को रीच आउट करें। तो सबसे पहली चीज मैं बता देती हूँ भाई, आज से ही हमारा एमसीसी का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है। सो एमसीसी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि जिनके थ्रू आप अपनी बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। मतलब अगर आप एमसीसी के काउंसलिंग कराना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बीएससी नर्सिंग, तो आपको किन किन कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करनी है, उन कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रहेगी, सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाली हूँ। अब ये इंफॉर्मेशन आपको थ्रू आउट द यूट्यूब कहीं नहीं मिलने वाली है। सबसे पहला भाई, हमारे पास वी हैव अ अर्जेंट एक नोटिफिकेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या नोटिफिकेशन आपका ये है, दिस इज द कि भाई दीज आर द 6 कॉलेजेस ऑफ दिल्ली। ये आपके दिल्ली के 6 कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस में दिल्ली में है, बट बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे जनरली कंसीडर कि इन कॉलेजेस का जो काउंसलिंग वो एमसीसी कराता है, इनका काउंसलिंग एमसीसी नहीं कराता। अगर इन किसी कॉलेज में से आपको एडमिशन लेना है तो आपको आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा फॉर द बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। एंड उसका रजिस्ट्रेशन की डेट अभी आई थिंक जा चुकी है। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अनाउंस भी किया हुआ है। इसके लिए आई मेक अ सेपरेट वीडियो कैसे आप आईपीयू की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू दीज कॉलेजेस। इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कैसे क्या फॉर्मेलिटी रहेगा। सो स्टे कनेक्टेड माय यूट्यूब चैनल, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, ऑल्सो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना तो सारी इन्फॉर्मेशन में। तो सबसे पहला हमारा कॉलेज है लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बहुत अच्छा कॉलेज है। सेकंड सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदू राव हॉस्पिटल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डीडीयू से आपका एफिलेटेड है। देन शकुंतला देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो अगर इन 6 के 6 कॉलेजेस को आप मान के चल रहे हो तो इनकी जो काउंसलिंग है, डायरेक्टली ये नोटिफिकेशन आया है कि ये आपका एमसीसी नहीं कराएगा। अब एमसीसी किन की काउंसलिंग कराएगा भाई, दी हमें वो भी बता दो। तो आपका जो एमसीसी काउंसलिंग कराएगा वो आपका कराएगा वीएमएमसी का। जितने भी कॉलेजेस वीएमएमसी के अंदर है या फिर आपके डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल से एफिलेटेड है, दीज आर द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉन न्यू दिल्ली, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलएचएमसी, आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग रैक कॉन न्यू दिल्ली, राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आपका बीएचयू
भोपाल नर्सिंग कॉलेज, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका BHU वाराणसी, दीज आर द 5 कॉलेजेस। अगर इनमें से किसी में, इसके साथ ऊपर वो BMMC भी आ गया आपका और डॉक्टर RML भी आ गया, अगर इन 7 में से किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है और आपका नीट में रैंक है, रैंक भी बताऊंगी मैं अभी आपको, अगर आपका स्कोर है 400 प्लस, तो मैं आपको बोलूंगी MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, और पार्टिसिपेट करके अपनी चॉइस फिलिंग में इन कॉलेजेस को रखना बिल्कुल मत भूलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, सब कुछ मैं आप लोगों को लाइव सेशन कंडक्ट करके वहां पे बताऊंगी, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अब नेक्स्ट चीज जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि भाई जो आज से हमारा नीट काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो, उसके लिए आपकी कितनी फीस स्ट्रक्चर रहेगा। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे का जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो आपका 10,000 रहने वाला है, जो कि आपको अगर कोई भी सीट अलॉट नहीं होता है तो ये रिफंड हो जाएगा। अगर आप SC ST OBC PWD या EWS कैटेगरी से हैं, तो आपका जो फीस रहेगा वो 5,000 रहेगा। यहाँ पे एक नॉन रिफंडेबल फीस होता है, जनरल कैटेगरी के लिए है 1,000 और बाकी आपकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए है 500। तो टोटल इन दिस केस 11,000 आपका फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, SC के लिए है आपका 5,500। ये ध्यान रखना, आपकी जो फीस सबमिट होती है ये आपका या तो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इन तीनों में से आपके पास एक ना एक ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज आती है नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर करके बताऊंगी, गलती किसी को नहीं करनी है, प्लीज इग्नोर, आप बहुत गलतियां करते हो, आई डोंट वांट कि कोई भी बच्चा ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए, आपके पास आपका ओरिजिनल 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th मार्कशीट, ये सब आपको वहाँ पे अटैच करना है, नीट का एडमिट कार्ड, आपका नीट का स्कोर कार्ड, नीट का सीट अलॉटमेंट लेटर, अब ये जो नीट का एडमिट कार्ड जो स्कोर कार्ड है, इवन आपकी जो OMR शीट है ना, अब वो भी चलेगी। अब इसके लिए आपका एक ऐप है, संदेश है NDA का, आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लो। उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपके पास आपका, जब आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो यू विल गेट योर OMR शीट, आपका एडमिट कार्ड, आपका स्कोर कार्ड, तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी, जो कि सीट अलॉटमेंट जब आप कॉलेज में जाओगे रिपोर्टिंग करने, तो आपको इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली। आपके पास आपका प्रॉपर अपग्रेडेड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। ऑब्वियसली आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होंगे, आपका ओरिजिनल ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। देन आपके पास आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपके कॉलेज से, स्कूल से मिलेगा। आपके पास आपका गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप कोई ड्रॉपर स्टूडेंट है, आपने 1 साल का ड्रॉप लिया है, 2 साल का ड्रॉप लिया है, आपके पास आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपको आपके जिस स्कूल से आपने 12th फिनिश किया है वहीं से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपके हैंडी होने चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द MCC काउंसलिंग। तो ये तो था भाई हमारा MCC काउंसलिंग के बारे में कि आपका MCC काउंसलिंग में क्या करना है। सो MCC काउंसलिंग के अंदर आपके जितने भी कॉलेज है, जैसे सबसे पहले वी हैव हमारा कॉलेज, कौन सा कॉलेज है हमारे पास है BMMC, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो इसकी कट ऑफ। तो अगर आप इसकी कट ऑफ मैं आपको लास्ट राउंड तक बता रही हूँ, देखो लास्ट राउंड तक बता रही हूँ, तो इट मीन्स आप यहाँ पे होप रख सकते हैं। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ऑल इंडिया रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक है, ध्यान रख लो। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि दी ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी रैंक है, भाई ऑल इंडिया रैंक है, पहले बता दे रही हूँ। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और आपकी रैंक है 80,000 तक, यहाँ पे 82 लिखा है, लास्ट 2023 में 82 तक मिला था, अगर आपकी चलो 90,000 है, तो आपको चांसेस है कि आपको सेकंड राउंड तक BMMC में BSc नर्सिंग मिल जाएगा। और BMMC द सबसे टॉप मोस्ट BSc नर्सिंग कॉलेज है, टॉप मोस्ट। वैसे टॉप मोस्ट तो एम्स नर्सिंग आता है, बट दिस इज ऑल्सो अ टॉप मोस्ट। EWS कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका जो रैंक है वो 1,09,000 तक अगर है, अगर आपकी 1 लाख तक आपकी रैंक है, तो आपको BSc नर्सिंग यहाँ पे मिल जाएगा। OBC में अगर आपकी अगेन 1 लाख तक है, तो आप BMMC जरूर ऑप्शन में रखना। अगर आपकी 2 लाख तक है SC कैटेगरी, BMMC जरूर रखना। ST कैटेगरी 2.5 लाख तक अगर आपकी रैंक है, 101% रखना। राउंड 3 की देख लो, स्ट्रे राउंड की देख लो, स्ट्रे राउंड में यहाँ पे सीट बचा ही नहीं था। राउंड 3 में जनरल कैटेगरी की 1 लाख तक गई थी रैंक,
तो इसका मतलब अगर आपकी 1 लाख तक है रैंक जनरल कैटेगरी, तो आप वीएमएमसी टारगेट कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 1.5 लाख तक भी है, तब भी आपको चांसेस हैं। एससी एसटी कैटेगरी 2 लाख 2.5 लाख तक है आपकी, तो आपको वीएमएमसी में सीट जरूर मिल जाएगा। वीएमएमसी के अलावा आप और भी अगर कॉलेजेस की कट ऑफ जानना चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, आप चेक करना, नीट 2024 बीएससी नर्सिंग कट ऑफ, अगर आपका स्कोर है 350 लेस देन, तो आपको कौन कौन से कॉलेज टारगेट करने चाहिए। अब भाई ये तो हमारे देखो उन बच्चों के लिए होगा, दोस्त स्टूडेंट जिन स्टूडेंट का नीट में 1 लाख 1.5 लाख तक रैंक है, लेकिन वो बच्चे जिनकी रैंक 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक है, वो बच्चे क्या करें, दी उनके लिए भी कुछ बताओ। तो अगर आप चाहते हैं, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि भाई अगर आपको करनी है बीएससी नर्सिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बीएससी नर्सिंग करने के लिए जब आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, तो आपका कॉलेज सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। आपको कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर लो भाई, इट डजेंट मैटर कि आप गवर्नमेंट ले रहे हो प्राइवेट ले रहे हो, आपको एक 4 ईयर का, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या तो जब भी आप बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज सेलेक्ट, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला भाई, हो जाता है हमसे, हम प्राइवेट में जाएंगे। तो प्राइवेट सेलेक्ट करने में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं, वो आपका नर्सिंग कॉलेज आईएनसी के थ्रू अप्रूव होना चाहिए। आपने लिस्ट बना लिया कि दीज आर द प्राइवेट कॉलेज जिनमें मैं डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, एंड इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है, प्राइवेट कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, थोड़ा डोनेशन जरूर लगता है, बट या प्राइवेट कॉलेजेस देते हैं, और उनकी जो फीस है हर साल की 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होती, नॉट मोर देन 1.5 लाख। आप अपना यहाँ पे हॉस्टल फीस बचा सकते हो, आप अपने लोकल में, आप अपना सेम स्टेट में कॉलेज ढूंढ लो, हॉस्टल फीस बच जाएगा आपका। 1.5 लाख एक साल का, तो 4 साल का 5 से 6 लाख मान के चलो। 5 से 6 लाख में अगर आपका बीएससी नर्सिंग है, तो मैं बोलती हूँ कर लेना अगर आपको मिल जाता है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद देयर इज एन एंट्रेंस एग्जाम्स, जिनको एंट्रेंस एग्जाम करते ही आप डायरेक्टली एम्स नर्सिंग में भी, एम्स के अंदर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर पे जा सकते हो। आप अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आप वहां पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हो। तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं होता कि आपको एम्स से ही बीएससी नर्सिंग करना है, गवर्नमेंट से ही बीएससी नर्सिंग करना है। आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग, आप किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, लेकिन आपको बीएससी नर्सिंग का कॉलेज आईएनसी के थ्रू अप्रूव होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि दी हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा ये कॉलेज आईएनसी के थ्रू अप्रूव है नहीं। तो आईएनसी ने, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, काउंसिल जो कि सारे नर्सिंग कॉलेजेस को अप्रूवल प्रोवाइड कराता है, तो इन्होंने 2023 24 25 के लिए लिस्ट अप्रूव कर दिया है। अब वो लिस्ट क्या है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स, जो कि आपके 2024-25 15 जुलाई को ये लिस्ट बन के हमारे पास आया था। इस लिस्ट में ऑल ओवर द इंडिया टोटल जितने भी कॉलेजेस हैं ऑल ओवर द इंडिया आईएनसी के थ्रू अप्रूव। तो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया, तो आपको क्या करना है, कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको इस लिस्ट में अपना कॉलेज फाइंड करना है। आपको उस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, क्या वो प्राइवेट है गवर्नमेंट है, आपको वो भी मिल जाएगा। इफ यू वांटेड टू नो कि मेरे स्टेट में कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज है जो आपके इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर आता है, आप यहाँ से इस लिस्ट से भी चेक कर सकते हो। थोड़ी सी हैवी लिस्ट है, टेकिंग टाइम, जस्ट 1-2 मिनट रुको, ये ओपन होके आ जाएगी। अंटिल तब तक ये ओपन होती है, तब तक फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। मैं देखती हूँ बच्चे आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। भाई आप लोग वीडियो आके देख रहे हो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक या फिर एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना टीचर्स के लिए। वी आर डूइंग, किसके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं, आप ही लोगों बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं ना। तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन, एक प्यारा सा कमेंट भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आई नो जितने बच्चे यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो 101% कमेंट करके ही जाएंगे। करोगे नहीं करोगे, एक शिवानी दी के लिए कमेंट तो बनता है ना। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए निकाल निकाल के हम लोग दे रहे हैं। फटाफट से कमेंट कर दो, तब तक हमारा ये पीडीएफ ओपन होके आ रहा है, जल्दी से। यस, राइट। देखो अब ये हमारे पास आ गया लिस्ट ओपन होके। अब तक आई नो आप लोगों ने अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स कर दिए होंगे। तो अगर आप यहाँ पे आपको
बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, आपको किसी भी स्टेट का देखना है। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं, ये हमारे पास कॉलेजेस है, निर्मला स्कूल ऑफ नर्सिंग है, ये आपका जीएनएम प्रोवाइड करा रहा है जिसमें टोटल 60 सीट्स हैं। बीएससी नर्सिंग करा रहा है जिसमें टोटल 40 सीट्स अवेलेबल है। आप ये देख सकते हैं। आप अपनी स्टेट वाइज आप कहीं से बिलोंग कर रहे हैं, पूरी की पूरी लिस्ट है, 396 पेजेस की लिस्ट है भाई। अगर आप नंबर चेक करो ना कि ऑल ओवर द इंडिया टोटल कितने कॉलेजेस हमारे पास है, देख लो जरा, दिख रहा है कितने सीट कॉलेजेस है, 1516, 1561 टोटल हमारे पास आईएनसी के थ्रू अप्रूव ऑल ओवर इंडिया कॉलेज। अगर कोई कॉलेज आपको दिख रहा है आपके आसपास वाले एरिया में जहाँ पे वो कॉलेज का इस लिस्ट में नाम नहीं, इट मींस वो आईएनसी के थ्रू अप्रूव नहीं है, उससे बीएससी नर्सिंग भूल के भी मत कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इस चीज को। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को बताना, मानना नहीं मानना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों का जो बीएससी नर्सिंग को लेके डाउट्स होंगे मेजरली वो मैंने क्लियर करने का ट्राई किया होगा। स्टिल अगर आप लोगों के डाउट्स रह जाते हैं, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन रीच आउट टू आवर टीम। ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वी विल ट्राई कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में रिप्लाई देंगे। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। बहुत जल्दी हम हमारे लाइव सेशंस में मिलेंगे एंड वी विल ट्राई 1 on 1 आप लोगों के हम वहाँ पे भी डाउट्स रिजॉल्व करेंगे। बाय एवरीवन।